मैं उनको ऐसे ही देखता रहता, मैं ऐसे ही देखता ही रहता था। मैं उनको कहानियाँ सुनाते हैं, पोइट्री बहुत अच्छी सुनाते हैं वो सब। तो वैसे एक दिन ऐसे वो कुर्सी पे बैठते थे, मैं जनरली नीचे बैठ जाता था उनके घुटनों पे हाथ रख के। तो एक दिन कुछ सुना रहे थे तो मैंने उनको कोई एक शेर सुना दिया, तो वो मुझे ऐसे देखते रहे। और हाथ तो मतलब उनके इतने बड़े थे ना, तो उन्होंने ऐसे पकड़ा मुझे कि ना सोना मुंडा है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी गाइज, द धर्मेंद्र ने मुझे बोला कि मैं एक सुंदर लड़का हूं, इंसान हूं। हाँ, I got the compliment from the best. Hi, I'm Swati Chopra, and on today's episode of Tell Me All, I have the actors whose performances stay with you long after the credit rolls and sometimes even for days. His off-screen charm and warmth is just as unforgettable. He's someone who's carved a space in the Indian cinema with consistency and some unforgettable roles. Hi Jaideep, welcome to the Quint. Thank you, Swati. जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि आपकी जो ये एक वार्मथ है, जब मैं आपको ऑफ स्क्रीन भी मिलती हूँ, इट्स सो नाइस एंड इट्स सो रेयर इन द इंडस्ट्री. आप उसको पकड़ के कैसे रखते हैं इन स्पाइट ऑफ सो मच सक्सेस? पर उसको पकड़ के रखने में कोई मेहनत नहीं है, छोड़ने में मेहनत है. ये सवाल बड़ा अजीब लगता है जब लोग बोलते हैं कि सर हाउ कम यू आर सो ग्राउंडेड. हाँ जी. मैंने कहा नहीं, ग्राउंडेड रहने में मेहनत नहीं लगती ना, कोई मेहनत नहीं लगती. You don't need to put your efforts, you don't need to put your money into it, time into it. It comes very naturally. It's okay. मैं भी लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि जब लोगों को सक्सेस मिलती है, स्टारडम मिलती है, लोग बदल जाते हैं थोड़ा. मैं उतना बड़ा स्टार नहीं बनाऊं, शायद बाद में बदल जाऊं. सर आप स्टार नहीं हो तब कौन है स्टार सर? शाहरुख सर. वो भी है, वो भी है. सर का नाम किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ा होता है तो एक एक्सपेक्टेशंस ना ऑडियंस, क्रिटिक्स, इंडस्ट्री सबकी हाई होती है. आपको वो कभी प्रेशर लगता है कि आपको लगता है ये एक इंसेंटिव और एक मोटिवेशन बन गया आपके लिए? नहीं, प्रेशर तो नहीं लगता है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लगता है. और आई थिंक उसका दूसरा पहलू यही है कि आप और ज़्यादा जिम्मेदारी से अपना काम करने की कोशिश करते हो कि ढंग की कहानियाँ चुनी जाएं, कुछ नए तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाए. मुझे लगता है ये ज़्यादा प्रेशर मेरे मेकर्स पे होना चाहिए. आई अलोन कैन नॉट डू एनी मैजिक और समथिंग लाइक दैट. इट हैज़ टू कम फ्रॉम द राइटिंग, इट हैज़ टू कम फ्रॉम द डायरेक्शन, प्रोडक्शन, co-actors. It's very, very much combined journey for everyone. So it's a great thing when you find very honest collaboration while you do something like that. सर अगर मैं आपको बिल्कुल शुरुआत पे लेके चलूँ, हरियाणा में आपको उस दिन के बारे में, आपको चाइल्डहुड के बारे में, आज इधर आप बैठे हैं, क्या याद आता है तभी के बारे में? ये मैं कई बार बोल चुका हूँ अपने दोस्तों को कि ऐसे पढ़े कहीं पढ़े होते हैं और सडनली वो एक थॉट आता है कि यार सक्सेस कितने रिलेटिव टर्म है. जहाँ भगवान ने की दया से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से यहाँ पहुँच गए हैं, जिस मुकाम पे भी हैं, जिस भी मुकाम पे हैं, वो किसी भी मील के पत्थर पे खड़े हैं. पर जहाँ से शुरुआत की थी उससे तो बहुत आगे आ गए. तो ये तो शिकायत नहीं कर सकता मैं कि मुझे कुछ मिला नहीं. चाहत कभी ख़त्म होगी नहीं, वो इंसान की हैबिट में है, उसके नेचर में है कि वो स्पेशली क्रिएटिविटी कुछ ऐसी चीज़ है, आर्ट कुछ ऐसी चीज़ है जो एक जगह आके कभी थमती नहीं. वो हमेशा ही उसका अगला पड़ाव देखने की कोशिश करने लगती है. तो हाँ, बहुत बार थॉट स्ट्राइक होता है कि कभी नहीं सोचा था कि वो, ना तो इस फील्ड में आने का सोचा था जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे, कोई बहुत बाद में सोचा. तो ये जर्नी इसलिए भी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगती है कभी कभी. वो थॉट हिट करता है कि काफ़ी आगे बहुत कुछ छूट गया पीछे. पर जो बहुत कुछ छूटा है पीछे, क्या याद आता है? नहीं, छूटा इन द सेंस रास्ते बदल गए. वो तो ऐसा सोचा नहीं था कि जीवन ऐसा अपने आप में ऐसा रूप ले लेगा. हाँ जी. छूटा कुछ नहीं है, वो हैं सब वहीं, उनकी अपनी अपनी जगह है सबकी. और जब आप आपका टाइम देखते हैं हरियाणा से FTI तक और इधर आज आप बैठे, ये पूरी जर्नी में, मेरे को मालूम है ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, पर ये पूरी जर्नी में एक ऐसा कौन सा टाइम है जो आप जब जिसको याद करते बोलते उस टाइम ने मुझे जो सिखाया कोई और टाइम सिखा नहीं पाता? अगर कोई एक टाइम की बात बोलूँगा, अगर सिर्फ एक्टिंग को लेके, हाँ जी, लाइफ अपने लेसन देती रहती है, वो हर मोड़ पे देती रहती है डिफरेंट तरीके से. बट मैं अगर सिर्फ करियर की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जब
जो फौज में जाने का जो एक वो था, हाँ जी। वो जब नहीं हुआ और उसके अगले 2 साल जब मैं थिएटर कर रहा था, वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट टाइम कह सकता हूँ मैं, कि उस 2 साल की वजह से बहुत कुछ बदल गया जीवन में। तो वो एक चीज़ है, अदरवाइज़ सीखना तो बंद नहीं होता है, सिखाता तो बहुत कुछ है जीवन, वो उसके दौर आते रहते हैं। जब हमने हरियाणा की बात की थी शुरू में, आप बोल रहे थे कि तभी आपने कभी सोचा नहीं था। आपकी जो अपब्रिंगिंग रही होगी हरियाणा में, वो बहुत सिंपल रही होगी, एक रॉ, ऑनेस्ट, अर्नेस्ट सिंपल बहुत सादी। रही होगी, और मुझे लगता है इसकी वजह से आप जैसे हैं, वैसे हैं। और इसीलिए आप बोलते हैं कि सिंपल रहना बहुत आसान है। बहुत आसान है, हाँ जी। बहुत ईज़ी। तो उस टाइम के बारे में आप जो बोलते हैं, आपको लगता है कि ये जो आपका करियर, जैसे आप अपने करियर को अप्रोच करते हैं, जैसे आप लोगों के साथ रहते हैं, उस अपब्रिंगिंग का आपके इस करियर में भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, बिल्कुल। जैसे आप करियर को अप्रोच करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बहुत सादा जीवन होता है, था, और वो बहुत टाइम तक उसको, और सादे से मतलब ये नहीं है कि आपके पास चीज़ें नहीं हैं, या वो सहज है, हाँ जी। वो सहज भाव में है, उसका उसका आपके जीवन पे जो असर पड़ता है वो आपकी सहजता पे पड़ता है, और जो आप काम करते हो उसकी तरफ आपकी शिद्दत, आपकी, किसान क्या करता है, मेहनत ना, बाकी तो आधी चीज़ें भगवान भरोसे छोड़ता है। बारिश होगी, ज़्यादा धूप नहीं पड़ेगी, ज़्यादा बारिश नहीं होगी, ठीक ठाक ठीक टाइम पे बारिश होगी, फसल में दाना पड़ेगा, ठीक टाइम पे नहीं पड़ेगा, तो आधी चीज़ें भगवान भरोसे छोड़ता है। बिल्कुल। पर जो मेहनत है उसमें कभी नहीं छोड़ता है वो, क्योंकि उसको पता है कि ये एक ही चीज़ है जो कर सकता है। और उसी तरह का एक नॉर्मल आदमी का जीवन होता है, जो काम पे जाते हैं हर दिन, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, वो करते हैं। कहने का भाव ये है कि सहज भाव जीवन जीने की आदत थी, और सिंपल साधारण खाना होता था, सिंपल साधारण कपड़े होते थे, तो वो आज भी है, उसका वो बदला नहीं है। मतलब मुझे याद नहीं पड़ता मैंने बाहर मतलब गिने चुने टाइम पे खाना खाया होगा बाहर। मेरा आज भी टारगेट ये रहता है कि मैं किसी पार्टी से भी जा रहा हूँ तो घर पे 4 रोटी और दाल मिल जाएगी तो बहुत सुकून भरी नींद आती। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ खाने को लेके बहुत ज़्यादा, तो वो सहज भाव में चलता रहता है। तो उसका जीवन, उस पूरी ब्रिंगिंग का बहुत फ़ायदा हुआ इस मामले में। आई थिंक इसलिए सर वो आपकी परफॉर्मेंस और पर्सनालिटी दोनों में बहुत ऑनेस्टी लगती है मुझे तो। नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं बहुत रूड सा, और सर ये कौन लोग पता नहीं हैं? क्यों लगता है उनको। आई थिंक मैं नहीं बातें करना पसंद करते यार बहुत ज़्यादा, और इससे पहले भी ऐसा ही था मैं, ऐसा नहीं था कि पहले कुछ, ये अभी कुछ थोड़ा बहुत नाम हो गया है तो उसकी वजह से हो गया है, पहले भी ऐसा ही था। जिनसे मिलते थे बहुत अच्छे से मिलते थे, और अब क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है, काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में, मतलब एक ही टाइम पे 3 स्क्रिप्ट आप पढ़ चुके हो, पिछले 1 हफ्ते में 4 स्क्रिप्ट पढ़ चुका हूँ, अब वो चारों एक साथ ट्रैक पे चल रही हैं अपने अपने। My God. तो उस दौर में कई बार आप जोन्ड आउट होते हो, आपको पता ही नहीं कि सामने वाला आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है या कुछ बात कह रहा, तो मुझे लगता है वो जो एक चुप्पी आ गई है ना, नॉर्मल ज़िंदगी में एक चुप्पी जो आ गई है, वो उनको लगता है कि अनअप्रोचेबल है, या यार थोड़ा सा पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा। मुझे समझता है कहाँ से आ रहा है, मुझे नहीं लगता मैं आज तक किसी आदमी से, किसी भी इंसान से, अगर कोई रीज़न नहीं है तो किसी से रूडली मिला हो, या बट दैट्स ओके, हो जाएगा, सबको समझ में आएगी बात। जो आपने चुप्पी की बात की सर, मैंने अभी देखा था, आई थिंक इंटरव्यू चालू होने से पहले आप अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रहे थे। जी। मैं बात करने वाली थी, फिर मैंने आपको देखा कि आप कहीं पे लाइक थोड़े लॉस्ट हो, तो मैं भी नहीं, अभी एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैं कुछ चल रहा था, कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ जी। और फ़ोन पे था कुछ, देन आई हैड सम नोट्स, वो वहाँ लिखे हुए थे मैंने, एंड देन सडनली रियलाइज कि नहीं, उनमें से एक पॉइंट गलत था, शुड आई कीप इट और नॉट कीप इट फॉर द नेक्स्ट वर्क। तो विजुअल्स आ रहे थे उसके। हाँ, मैंने वही नोटिस किया, इसलिए मैं चुप बैठी, मैंने कहा मैं पहले ये खत्म होने देती हूँ। हाँ, वो होता है, वो इसलिए मैं बोलता हूँ, कई बार वो एकदम जोन्ड आउट होता हूँ, मुझे पता ही नहीं आता हाँ क्या हुआ, एकदम स्पेस से जोन्ड आउट हो जाता हूँ। खुद का वर्ल्ड चल रहा होता है Yes, दिमाग में। yes. काम का वर्ल्ड। और वो एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना। मैं कल भी एक अपने दोस्त को कह रहा था कि यार एक प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है एक कैरेक्टर के लिए, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ ही इज द कैरेक्टर गोना बी ऑन स्क्रीन। हाँ जी। और मुझे उस प्रोसेस में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ेदार होता है।
सर आप खुद कैरेक्टर में कितना ऐड करते हैं? अगर सपोज आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है, कैरेक्टर लिखा, आपको पसंद आ गया, हाउ मच ऑफ योर सेल्फ डू यू ट्राई टू ब्रिंग टू द कैरेक्टर कि इट्स मोर अच्छा डायरेक्टर को ये चाहिए, और देयर इज अ लॉट ऑफ योर इनपुट इन योर कैरेक्टर्स? देखो, अब मुझे ऐसा लगता है कि एक शरीर दिया हुआ है, हाँ जी। एक चेहरा दिया हुआ भगवान ने एक तरीके का, अगर और वो आपके ही थ्रू जाने वाला है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कम्प्लीटली कुछ नया बना दोगे। और कम्प्लीटली नया बनाने के लिए कम्प्लीटली नया कैरेक्टर भी लिखा होना चाहिए, तभी उसको क्रिएट किया जा सकता है। अदरवाइज आपका अपना हिस्सा हमेशा आएगा, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर। कोशिश ये रहती है कि वो ना हो, जितनी कम हो वो उतना है, बट क्या करें, इतना सा ही स्पेस है, इसी को ही मैनेज करना है। व्हाइल यू आर एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा और trying to portray something, it should come from the entire body, not just the face. So sometimes you don't need to say anything or do anything from the face, because your body is also conveying something. वो कोशिश होती है कि मैं ना हूँ, जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि उसमें फिर मुझे भी मजा आएगा। अगर मैं ही हूँगा, और ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीटली अलग हो जाऊँगा, परसेंटेज जितनी कम होगी मेरे अपना उतना अच्छा होगा, पर वो डिपेंड करता है कि क्या वो उतने उस वैसा लिखा गया है, तब आप उसको निकाल सकते हो अपने अपने शरीर से, अपनी आप उसमें चीज़ें दूसरों की डाल सकते हो, दूसरे तरीके से डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगेन पाताल लोक, दैट वाज नॉट माय वेट, सो दैट वेट चेंज्ड समथिंग इन द बॉडी। द वॉक आई टुक was not from my body, it was different walk from someone, my dad's actually. Oh. तो उनकी चाल थी, and then so many things from here and there, and so I tried not to be me, but वो इतना लंबा टाइम होता है, मुझे लगता है कि उसके बाद वो मेरे अंदर थोड़ा सा रह गया कि अरे यार, ये कई दिनों तक आप उसकी चाल में चल रहे होते थे ना, कि मैं पापा की तरह क्यों चल रहा हूँ। तो वो ज़रूर होता है। फिर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपके साथ बहुत लंबा रहा हो? आई थिंक पाताल लोक, और थोड़े टाइम तक मेंटली, पाताल लोक आई थिंक सबसे लंबा मेंटली फिजिकली, एंड थोड़े टाइम एक्स्ट्रा बाकी अगर कुछ कहूँगा तो, और ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ परेशानी हो रही है, बस वो दिमाग में रहे कि यार वो किरदार बहुत सुंदर थे, जिनमें से एक प्रदीप कामत, 3 of Us, और नरेन व्यास। ओह माय गॉड, बोथ जाने जा। हाँ जी, both such strong characters. If we talk about your first day on any film set, आपको उस दिन के बारे में क्या याद आता है? मैं अभी एक अवार्ड फंक्शन में था, और वो बड़ा स्पेशल मोमेंट हो गया इस वजह से, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी आक्रोश। हाँ जी। और उस अवार्ड फंक्शन में सामने ऑडियंस में प्रियदर्शन सर बैठे, एंड इट वाज एन अमेजिंग मोमेंट। मैं पाताल लोक के लिए अवार्ड ले रहा था, और आई सेड इट कि सर, आपका द किड यू वर working on with your mental support, your physical understanding of an actor, mental understanding of storytelling, बोलते रहते थे कि बेटा ये बात कर, थोड़ा इधर चला जा, थोड़ा उधर चला जा। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने, बेशक आप अपने फिल्म स्कूल से आए हों, पर कुछ चीज़ें आप सिर्फ ग्राउंड पे आके ही सीखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट डे, द प्लेस वॉज काराईकुड़ी, मदुरई से आगे, एंड देयर वाज अ ह्यूज रामलीला सीन, एंड actors are sitting on stage, and my job was I come running, जहाँ वो बैठ के देख रहे हैं रामलीला, हाँ जी, क्योंकि बाहुबली टाइप लोग हैं, अतुल तिवारी जी बने हुए थे उसमें बाहुबली। मैं जाता हूँ उनके कान में कुछ कहता हूँ, ऐसे कुर्ता पजामा जो प्रियदर्शन की फिल्मों में आपने मैक्सिमम देखा हुआ, सफ़ेद कुर्ता वो पहना हुआ था, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना काँप रहा था, और मैंने जस्ट बिफोर द टेक मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि मेरे पहला शॉट में ना पजामे खुले खुले हैं, नहीं तो मेरी टांगे दिखाई दे रही होती कांपती हुई। आज भी मुझे ये थॉट याद है। और आपको जब कभी कुछ टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है ना, तो आपको सुनना कम, ऐसा लगता है जैसे सुनना कम हो गया है, और आपकी सांस उथली हो गई है। पूरा सिनेरियो याद है, बट एक्चुअल फर्स्ट टॉकी सीन, ह्यूज, एक बड़ा सा कमरा, a huge room, and every actor was there, like Ajay sir was there, Akshay Khanna sir, Pankaj Tripathi, Paresh Rawal ji, और 150 का crowd. I was supposed to push Ajay sir and tell him to go, निकलो यहाँ से। ओ भाई साहब,
मौत आ जाए उससे, उतना उतना डर लगा था मुझे। और मैं सर को कुछ बोल रहा हूँ ठीक से, तो अजय सर बोले कि बेटा ठीक से मारना धक्का, तू इतना मार रहा है कि मुझे ही इम्पल्स नहीं मिल रहा है पीछे जाने का। 2-3 टेक्स में फंबल लगा, मतलब हुआ। और सोचो सारी आंखें आपकी तरफ हैं। प्रिंस सर को समझ में आ गया, थोड़ा नर्वस हो गया है, तो उन्होंने माइक पे आवाज़ दी, जयदेव कम हियर। आई वेंट देयर और अमेजिंगली ही सेड वन थिंग व्हिच सडनली he said, you remember your audition? मैंने कहा yes sir. That's it. Keep that attitude. And those 5 seconds I was like looking at him. Yeah. It's so simple. Yeah. मैं वहाँ से वापस गया है, तब तक मेरी सारी जितनी FTI की ट्रेनिंग थी ना कि हेलो, it's your job, do it. And it happened. Yeah. So मुझे तो लगता है कि नर्वस होना बहुत अच्छी चीज़ है, कमाल की चीज़ है। बिकॉज इट रियली शोज दैट यू केयर अबाउट योर जॉब एंड यू आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। आपको अभी भी होती है? बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। पहला दिन तो इतना मुश्किल निकलता है, ना खाना खाया जाता पहली रात, ना नींद आती ठीक से। मैं पातालोक सीजन 2 की बात कर रहा हूँ। बॉम्बे से स्टार्ट कर रहे थे, और बॉम्बे में जो पुलिस स्टेशन का जो इंटीरियर था सीजन 1 में भी हमने यही किया था। अब वो चल रहा है, 2-2.5 महीने हो गए तैयारी को, ये सब भी बातें सब हो गया, जितनी प्रिपरेशन करनी थी कर ली। अब तो जो छपेगा वो छपेगा। अब मुझे नींद नहीं आ रही रात को, 1000 कोशिश करके देख ले मैंने, कुछ नहीं हुआ। मैं बैठ ही गया, मैं भाड़ में जाऊँ, सोऊंगा तो सो जाऊँगा नहीं। और वो फिर होता है ना कि सुबह वो 2:30-3 बजे तक आप थक चुके होते हो, तो बॉडी अपने आप शट डाउन हो जाती है। वो हुआ और 1-1.5 घंटे में आँख खुल गई। वैसे भी 7 बजे पहुँचना था ऑन लोकेशन, देन गेट रेडी, एंड 8, 8:30, 9 बजे तक रोल करने वाले थे फर्स्ट डे। मैं वहाँ 6 बजे पहुँच गया। मैं इतना एंशियस हो रखा था कि मैंने कहा यहाँ बैठे बैठे मैं और डरता रहूँगा, और वहाँ कोई नहीं। मतलब अभी लोग पहला दिन है, वैसे भी वैन नहीं लगी हैं, वो भी चल रहा है, लाइटिंग भी होनी स्टार्ट हुई है, सामान उतर रहा है, वो सब। क्योंकि मेरे पहुँचने से मैं 1 घंटा पहले पहुँचा हुआ, जो टाइम था। अंधेरा कमरा, सब ऐसे हो गया कि अरे ये आगे अभी क्या करें, मतलब मैंने कहा कुछ नहीं, अपना अपना काम करो। मैं गया, वो जो हाथीराम की टेबल है, चेयर है, वहाँ जाके बैठा, और थोड़ी देर बैठा रहा। फिर वो टेबल पे ना ऐसे हाथ सर रख लिया, मैं सो गया। मुकुंद सर ने उठाया मुझे कुछ 7, सवा 7 बजे। तब तक लाइट आ गई है, वो सब हो गया है। सर, जयदीप सर, हाँ, वैन लग गई। जो नींद आई ना, वो 1.5 घंटा मज़ेदार थी, जैसे कुछ वॉमिटिंग होगी। ओह गॉड, मुझे फिर से फैमिली मैन याद आ गया। फर्स्ट डे शॉर्ट ही ये था कि वो जो ओपनिंग सीन है, आई थिंक वो ओपनिंग सीन ही है। अब वो गन इतनी स्टिल रखनी है कि वो, अब मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि मेरी एंग्जाइटी इतनी हो रखी शरीर में। और डीके सर कह रहे हैं कि सर इसको स्टिल रखना पड़ेगा। अब मैंने कहा मेरी भी कोशिश यही है, मन सोच रहा हूँ, मेरी भी पूरी कोशिश रही, और जितना मैं उसको रखने की कोशिश कर रहा हूँ वो उतरा हिल रहा है। ओ भाई साहब, फाइनली बेचारों ने, मैंने कहा यार कुछ रखो नीचे हाथ के, तो हाथ के नीचे एक स्टैंड रखा। थोड़ी देर वो रिलैक्स हुआ, फिर जब टेक के टाइप उसको हटाया तो बचा वो, नहीं तो वो गन ही ले जा रही थी। मैंने कहा आज मर गए। ये बोलेंगे क्या घटिया एक्टर चुन लिया हमने इसके लिए, इससे गन सीधी नहीं पकड़ी जा रही। ये कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। सर, जैसे आपने पातालोक के बारे में बात की, और इतने सारे दूसरे रोल्स हैं, जैसे आपने बोला 3 of Us बोला। For me, I think most of your roles, I love them and they all stay with me much longer. But I think sir, before पातालोक एक ऐसा भी टाइम था that things were slightly quiet. आप ऑब्जर्व कर रहे थे, काम तो कर ही रहे थे, पर थोड़ा एक डिफिकल्ट टाइम था, चैलेंजिंग टाइम था। सर, ऐसे टाइम पे एक इंडस्ट्री का वो कौन सा हार्ड ट्रूथ है जो आप सीख गए, जो कोई बता नहीं पाता किसी को, या बता नहीं पाएगा किसी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो बता नहीं पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ है, वो ये कि लोग एक्सेप्ट, जब तक आपकी एक्सेप्टेंस नहीं आती ना सबकी तरफ से, तो आपको बहुत गिने चुने लोग ऐसे मिलेंगे जो आपने जो काम किया है, या वो जेन्युइनली समझ रहे हैं कि बस आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अदरवाइज आप एक्टर अच्छे हो, वो जेन्युइनली बोलते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल आर, बिकॉज यू आर नॉट accepted fully right now, say they don't give you that much warmth and time and you know,
मिलने के एटीट्यूड में अलग होता है, उनका बात करने का एटीट्यूड अलग होता है, तरीका अलग होता है। और सही गलत की बात नहीं है, टू बी वेरी I ऑनेस्ट। agree, sir. ये मुझे लगता है ये जीवन ऐसा ही है, और ये सब जगह होता है। ये सब जगह होता है। बिल्कुल। चढ़ते सूरज को सलाम होता है, 100%. ये सब जगह होता है। इसमें कोई गलत सही की बात नहीं। वो सबसे मुश्किल टाइम होता है जब आप वो उस दौर में हो जहाँ एक्सेप्टेंस भी है और नहीं भी है, और हर एक के अलग अलग तरीके हैं। उस वक्त अपने आप को बचाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट। कैसे आपने अपने आप को बचाए रखा? कैसे बोला कि नहीं मैं तो इधर ही रहूँगा, आएगा टाइम? हाउ? आई थिंक आपकी ट्रेनिंग एक्चुअली, आपका लाइफ का जो जिस तरह से आपने जीवन जिया है, फिर वो जो ट्रेनिंग आपने की है जो, और वो आप छोड़ नहीं रहे हो, क्योंकि बाद में तो आपको नहीं टाइम मिलेगा। अब कहाँ टाइम है अपने आप को ट्रेन करने का? अब तो काम ही ट्रेनिंग है, उसी वक्त सीख पाओगे, उस वक्त कर पाओगे। ऑन द जॉब सब। तो अब वो वक्त नहीं है। तो एक्टर्स जब खाली बैठा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा तैयारी तब कर रहा होता है, और करनी चाहिए अगर नहीं कर रहा है तो, क्योंकि मुश्किल होता है, पर वो बहुत ज़्यादा लर्निंग फेज होता है अपने आप को तैयार रखने के लिए कि हाँ मैं रेडी हूँ। सर क्या मैं सही हूँ अगर मैं ये बोलूँ कि एक अपने खुद पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने क्राफ्ट पे भी एक फेथ होना बेहद ज़रूरी है ताकि आप पकड़ के रखें बेहद अपना ज़रूरी ड्रीम? है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये शहर भटकाता बहुत है आपको, और अब तो और ज़्यादा हो गया ना। अब तो हर चीज़ इतनी जल्दी वायरल, जिसको वायरल हो रहा है ना, तो लोगों को वायरल होना है, और कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल, और वो कोई ऐसा नहीं, कॉन्फिडेंस झूठा भी तो हो सकता है ना। इवैल्यूएशन सही है पहले तो आपका इवैल्यूएशन सही है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो इंपॉर्टेंट है, दैट आई नो आई एम एबल टू डू दिस, आई विल फिट इन दिस जिगसॉ पजल, डिफिकल्ट बट आई विल फाइंड माय प्लेस। आई विल फाइंड माय प्लेस। दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर नॉट वर्किंग, अदरवाइज वेरी इजी टू ड्रिफ्ट अराउंड कि अच्छा हाँ चलो अब रील ही बना लेते हैं या कुछ कर लेते हैं जिससे हम कुछ करते, हमें लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, वो भी हो। और आई डोंट नो यार, क्या पता नहीं किस किस माइंड सेट में हैं लोग, बिल्कुल। कैसे कैसे संघर्षों में है, नहीं मिल रहा है काम तो कोई ना कोई हाथ पैर मारने की कोशिश करता। मुझे तो वो भी गलत नहीं लगता, सच बता रहा हूँ Sir, I ना। agree. मेरी उससे भी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। तुम्हें लग रहा है तुम्हें ठीक है भाई कर लो, पर थोड़ा सा सेल्फ इवेल्युएट जरूर करो कि क्या यही था वो जो करने आए थे। तो वो भी करते रहना चाहिए, बीच बीच में तलाशते रहना चाहिए वो ग्राउंड जहाँ जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं। सर जैसे आपने बोला इस सब के बीच में तैयार रहना चाहिए, एक मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम ये फेथ इन योर ओन क्राफ्ट एंड जस्ट टू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ व्हाइल यू वेट फॉर समथिंग बिग टू हैपन, एक वो भी होता है कि हमारे लाइफ में जो लोग रहते हैं उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आपने एक बार ही आई थिंक इंटरव्यू में बोला था दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी एन एक्टर्स पार्टनर। ट्रू, हाउ एनी आर्टिस्ट एक्चुअली, हाँ जी, आर्टिस्ट आई एम श्योर वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत बड़ा आपके पीछे एक ताकत होती है वो चीज़, क्योंकि आप डिफ़िकल्ट आदमी हो एज एन आर्टिस्ट। आप मोस्ट ऑफ द आर्टिस्टिक पीपल दे आर डिफ़िकल्ट पर्सन टू हैंडल, बिकॉज उनका काम उनको अफेक्ट कर रहा होता है, और वो स्पेशली जब वो काम चल रहा है, जब वो लिखा जा रहा है, वो कैमरे पे उतारा जा रहा है, आप एक्ट कर रहे हो, there are times you are just angry without any reason, you are silent without any reason, you are irritated without any reason. It's your mind, because your mind is governing your life, and the thoughts you are having, it's not just about you, it's about that work most of the time. yeah. So handling that pressure is very very important. Actor's partner or artist partner also, and the family, anybody around, friends also. Yeah. आप जाने अनजाने कभी कभी किसी पे भी, दोस्तों में ही चिल्ला पड़ते हैं किसी के ऊपर, बाद में रियलाइज होता है कि यार इसने तो कुछ किया भी नहीं था। इट्स योर थॉट्स जो उस वक्त बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। Sir, after getting the kind of success that you have achieved today, and I know that आप बोलते हैं कि success तारम बहुत अलग बात है, just do good work and create good cinema. But do you think
success, stardom's definition today has changed in the industry. हम पहले देखते थे राजेश खन्ना जी के घर के बाहर, या उनकी जब गाड़ी जाती थी क्या होता था, या आज भी मिस्टर अमिताभ बच्चन सर घर के बाहर, शाहरुख सर के घर के बाहर. आपको लगता है कि ये जो स्टारडम की डेफिनेशन है over the years has changed? I think because socially we have been different, we are different now. हाँ जी. मैं उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जिस सोसाइटी पे जब आपने राजेश खन्ना साहब की बात की या अमिताभ साहब की बात की या शाहरुख खान साहब की बात की, जब इस दौर में जब सुपरस्टार्स होते थे तो आप उनको कहाँ देखते थे? फिल्म मैगजीन्स में, मैगजीन पे या स्क्रीन पे. साल में एक अवार्ड फंक्शन आता था. वो बेसिकली आप उनको मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मानते ही नहीं थे. हाँ. क्योंकि अप्रोचेबल नहीं है वो. एक्सेस था ही नहीं ना. तो वो जो एक्सेस ना होना ना, वो आपको एक सुपर नेचुरल ह्यूमन बना देता है. तो हम हरियाणा में बैठ के जब वो पंजाब केसरी के शनिवार और गुरुवार के दिन एक पेज पे आता था जिन जिन सेलिब्रिटीज़ के स्टार्स के बर्थडे हैं और उनके नीचे एड्रेस होता था, तो लोग पोस्ट कार्ड भेजते थे. यू थिंक अभी ये होगा? नहीं होगा. तो वो दौर इसलिए बदल गया है क्योंकि वो अब इजीली एक्सेसिबल है. आप सारा दिन उनको देखते रहते हो कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो आई डोंट थिंक कि वो स्टारडम अब होगा क्योंकि अब वो सोसाइटी ही नहीं है, अब वो रिपीट नहीं होगा. Also just talking about success, क्या आपको लगता है कि after getting the kind of success you have, काम मिलना थोड़ा आसान हो जाता है, or it gets more tricky to choose the right project? काम मिलना आसान हो जाता है, ये डेफिनेटली बात है क्योंकि आप एक्सेप्टेड हो गए हो. पर फिर उस काम में बहुत सारा काम अजीब होता है. उस वक्त आपकी जिम्मेदारी हो रही होती है कि आप काम ठीक चुनो, पर काम आता है आपके पास थैंकफुली, क्योंकि अब भरोसा हो गया है आपके मेकर्स को कि आप जो भी करते हो, जैसे भी करते हो, वो अच्छा हो जाता है किसी न किसी तरीके से, या ख़राब भी हो तो माफ़ कर दिया जाता है, कोई बात नहीं. अब वैसा वाला है कि मैं ही किसी को बोल सकता हूँ कि यार एक कहानी मेरे लिए लिख दो, या तो और सामने वाले हाँ यार सोचा तो हमने भी है. कोई सीनियर है कि सर मेरे लिए एक फ़िल्म बना दो, आपको कुछ लगता है तो जो मैं बोलता रहता, मैंने इम्तियाज़ सर को बोला सर मेरे लिए एक फ़िल्म बना दो यार, क्योंकि उनके किरदार कुछ अतरंगे ही होते हैं. मुझे जानना है वो दुनिया, एक बार उसमें घुसना है जहाँ उनका जॉर्डन निकल रहा होता है, बन रहा होता है ऑन सेट, बिफोर द सेट. आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस बिकॉज आई हैव सीन हिम वर्किंग विद रणबीर कपूर. और मैं ऐसे बैठा देखता, मैंने कहा यार ये किसी भी एक्टर का ड्रीम हो सकता है कि उसका डायरेक्टर इतना इन्वॉल्व है, इतना प्यार में उस किरदार के. लाइक बेगना गुलजार, यू सी हर इन द लव ऑफ सहमत, तो यू फील लाइक यार ये डायरेक्टर जब आप सेंट्रल कैरेक्टर करोगे तो क्या है? तब ये फील क्या होता होगा जब वो तो जैसे आप एक्टिंग को लेके करते हैं वैसे इम्तियाज अली डायरेक्टर Yes. सेम Yeah. मींस दैट पैशन एंड Yes, इन्वॉल्वमेंट. मेघना मैम. सर आपका एक और कोट मैं जब थोड़ा पढ़ रही थी रिसेंटली, मैंने पढ़ा था, आपने बोला था क्योंकि लोग इतनी नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं, आपने बोला था नेपोटिज्म इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है ही नहीं. इट डजंट बॉदर, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर, बट द प्रॉब्लम समवेयर इज थोड़ा बुलिंग एंड लॉबिंग. कि आपको वो पैटर्न आज भी कभी दिखता है कहीं पर इंडस्ट्री में कि बदल गया है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी तक उसको फील नहीं किया पर्सनली. दैट्स वेरी गुड. तो थैंक गॉड मुझे Thank अगर God, ऐसा हाँ. किसी ने अभी तक कुछ ऐसा मुझे फील नहीं कराया है. कल को अगर मेरा फैमिली का कोई बच्चा आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसको मेरे नाम की वजह से या मेरे मेहनत की वजह से उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बाकी लोगों से बेटर स्पेस में और जल्दी मिल जाएंगी, क्या वो इज ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एब्सोल्युटली नॉट. ये हर जगह होगा, हर जगह 100% होगा. सर, हर जगह. एक डॉक्टर का बच्चा होता है, उसको ज़्यादा अच्छी किताबें मिलेगी अगर उसको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, ज़्यादा अच्छा माहौल मिलेगा, बिल्कुल. ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. सर मुझे तो लगता है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पर आगे जाके वो अपॉर्चुनिटी का सबको इंसान क्या कर रहे हैं वो खुद के ऊपर वो है. सबको करना पड़ेगा. तो वो उसके सबको ऊपर करना जिसने अपना पड़ेगा. नाम, वहाँ नेपोटिज्म नहीं चलेगा. हाँ वही एग्जैक्टली, आगे काम तो उसकी वजह से मिलेगा क्योंकि टैलेंट है, उसके बाद तो कुछ डिपेंडेंट नहीं है. सर बिफोर आई क्लोज दिस इंटरव्यू लेट्स टॉक अबाउट पाताल लोक. सर फ्रॉम दिस कैरेक्टर मैं जानना चाहती हूँ कि पाताल लोक ने आपके क्राफ्ट में क्या ऐड किया? I think the understanding of script and the things which are not said in script, not written on script, but they are there. उनको समझने की जो एक विजन है वो बेटर होने लगा है. Sometimes there is nothing
ट्रांसपेरेंटली सेड इन द सीन, हाँ जी। और पर उसका एक अंडर करंट है, वो जल्दी समझ में आने लगा है। थोड़ा सा मुझे लगता है बस थोड़ा सा उन किरदारों को, उस कहानी को समझने में या उसको अपने दिमाग में एक तरीके से उसका एक खाका तैयार करने में जितना ज़्यादा वक्त लगता था, अब उतना नहीं लगता है। आई थिंक सर इसलिए आपके लिए आपके कोई भी प्रोजेक्ट फिल्म या सीरीज पे एक रिव्यूज़ जो भी रिव्यूज़ पढ़ूँ, एक चीज़ कॉमन थ्रेड मुझे जैसे लगती है, जैसे आपने बोला मुझे अब स्क्रिप्ट का सब टेक्स्ट जो होता है, जो लिखा नहीं थोड़ा होगा वो जल्दी समझ समझ में आता है, आने पर आई थिंक जो आपकी हर परफॉर्मेंस में एक साइलेंस भी रहता है, हर चीज़ इज़ नॉट सेड, Yeah. वो भी आपको लगता है इज़ बिकॉज यू अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट का सब टेक्स्ट बेटर। अगर वो किरदार वैसा है तो हाथीराम इज नॉट साइलेंट, हाथीराम इज ऑन द फेस, ही इज नॉट सेइंग आई मीन बाय वर्ड्स, इज नॉट, उसके चेहरे पे दिख रहा है वो क्या बॉडी लैंग्वेज भी सर, उसकी बॉडी बता रही है कि उसको क्या फील हो रहा है। ही इज नॉट अ साइलेंट गाय, बट नरेन व्यास इज, बिकॉज वो किरदार ऐसा, वो बेचारा अपने में सिमटा हुआ है, वो अपने लुक्स को लेके, अपने सब को लेके हाँ वो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में है, तो उसका साइलेंस कुछ और कहता है। हाथीराम का साइलेंस जब होता है तो वो भी लाउड होता है कि तू, मैं मार दूंगा जान से, या मैं मर जाऊंगा, या मैं कर दूंगा ये, आई एम फीलिंग नॉट गुड अबाउट इट, और आई एम फीलिंग गुड अबाउट, उसका साइलेंस भी बहुत मुखर है। तो वो साइलेंसेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, किसी किरदार के साइलेंसेस, क्योंकि वो बहुत कुछ कहते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन बढ़ती है। हो सकता है वो आपको कुछ लगे, दूसरे वाले को कुछ लगे, बिल्कुल, पर जब आप कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे साइलेंसेस बहुत पसंद है फिल्म शोज में, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा कह जाते हैं डायलॉग से ज़्यादा भी, 100%, एंड इट मेक्स मी इन लाइफ ऑल्सो, इन लाइफ ऑल्सो। हम शोर में बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ बहुत सारा शोर होता है। आप यकीन मानिए, मैं जब बीच में कभी छुट्टी होती है, जैसे भी मौका मिलता है, जब गाँव जाता हूँ ना, मुझे इतना साइलेंट लगता है वही जगह, कोई आवाज़ नहीं है। दोपहर को आप गली से घर से बाहर निकलो, सन्नाटा पसरा हुआ है, so nice. और उस सन्नाटे में कोई ऐसा नहीं कि कुछ दुखद है, बस वो शांत है। तो हमें शोर सुनने की इतनी आदत पड़ गई ना कि हमें सन्नाटे समझ नहीं आ रहे, डर लगने लगता है साइलेंस से। और ये होता है फिर ये कलाकार के साथ भी होता है कि अगर उसको साइलेंस समझ में नहीं आ रहा ना, तो उसको लगता है मैंने कुछ किया नहीं सीन में। So talking about Family Man, I know the love Manoj sir has for you, and I know the love and respect you have for Manoj sir. While working together, sir, what is that one thing you took away from Manoj sir, the person, not the actor? 20-25 साल तो हो गए उनको, हाँ जी, और बहुत कमाल काम किया है, माइलस्टोन्स अपने आप में उनके काम रहे हैं। बट यू सी हिम स्टिल वर्किंग ऑन अ सीन, तो आपको लगता है कि यार मैं अगले 20 साल तक ये हैंडल कर पाऊंगा क्या? ये जो एनर्जी अभी लेके बैठे हुए हैं, ये जितनी इन्वॉल्व हैं इस सीन में, उनके थॉट चल रहे हैं कि अच्छा ये इस लाइन को हम यहाँ लेके जा सकते हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा तो ये हो जाएगा, जिस तरह से वो इन्वॉल्व दिखाई देते हैं, मुझे लगता है सबसे पहले वो जाता है लोगों का कि अभी कर लिया है, 10 साल हो गए हैं, जो आ रहा है हम करते हैं। तो वो जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है ना, पर्सनल टच देने की उसको, वो उनकी बहुत कमाल की है, अभी भी उतनी शिद्दत से बची हुई है। आई थिंक इसीलिए वो अभी भी बहुत कमाल काम कर रहे हैं। तो आई विल ट्राई टू बी दैट, टू कीप दैट इन्वॉल्वमेंट एज एन एक्टर alive. इट्स वेरी इजी टू लूज दैट। आपकी जर्नी सर आपको जैसे चाहिए वैसे ही चलेगी, वो मैं पक्का जानती हूँ। लास्ट क्वेश्चन सर, ऑफ कोर्स एक ही, यू हैव वर्कड विद धर्मेंद्र सर, आई नो इट्स अ very sensitive topic and it's very very fresh and very sad for everybody. You work with him closely. So my last question, जब भी कोई भी धर्मेंद्र सर के बारे में बात करते हैं, उनकी एक्टिंग के बारे में तो बात करते ही है, but they also talk about the love that he gave everybody he met, the respect. थोड़ी देर पहले जो सर्कस हुआ था उनके निधन को लेके बहुत दिमाग ख़राब हो गया। जबकि देख रहा हूँ इंटरनेट पे और ये सब हो रहा है, टीम की तरफ से कॉल आए, मैं नहीं भरोसा मान रहा था, पता नहीं, मेरा मन ही नहीं मान रहा था। क्या ठीक है, मैं शाम तक देखूंगा, मुझे नहीं बात, एंड आई कैन सी द वीडियोज देयर एंड इट्स सो हार्ड टू डाइजेस्ट दिस थिंग। एंड आई वाज लुकिंग एट द ओल्ड फोटोग्राफ्स जो मैंने उनके साथ सेट पे लिए थे, टीम ने भी लिए थे, और मैं सारा दिन कुछ न कुछ बातें करता रहता था उनसे। बिल्कुल सही कहा आपने, जो प्यार देते हैं ना आपको, वो अद्भुत है। तो मैं बहुत सारे सीन्स थे जहाँ मैं वो साथ में हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और वो कमाल के विटी इंसान है, मतलब कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर। तो कुछ सीन था कि ऐसे गाड़ी है, फिर वो मुड़ती है, फिर यहाँ मुड़ती है, तो वहाँ जाके टेक ख़त्म हो जाता है।
तो अब वापस गाड़ी लेके आनी पड़े। तो शुरू में कोई एडी था कि सर मैं ले जाता हूँ पीछे, तो वो घुमा के लाया, उसमें 2 डबल टाइम लगा, 2 बार हो चुका था वो। तीसरे टेक में मैंने कहा यार मैं खुद ही ले लूँगा बैग, तो मैंने वो बैग ला के खड़ी कर दी। एक बार हुआ, वो बोला कि एक और टेक ले लें, थोड़ा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल था वो। हाँ। एक और टेक लिया, वापस आए, टेक ओके हो गया। धर्म जी मुझे बोलते हैं अब पुत्र हुण तेनू ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाना। और मैं हंस के गिर गया। मैंने कहा देखिए कितना कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर कि तू 2 बार ले आया ना गाड़ी बैक करके, अब तुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे और मैं उनको ऐसे ही देखता रहता, बस ऐसे ही देखता ही रहता था। मैं उनको कहानियाँ सुनाते हैं, पोइट्री बहुत अच्छी सुनाते हैं वो सब। तो वैसे एक दिन ऐसे वो कुर्सी पे बैठते थे, मैं जनरली नीचे बैठ जाता था, मैंने फोटोज देखे वो। तो एक दिन कुछ सुना रहे थे, तो मैंने उनको कोई एक शेर सुना दिया, तो मुझे ऐसे देखते रहे। और हाथ तो मतलब उनके इतने बड़े थे ना, तो उन्होंने ऐसे पकड़ा मुझे कि ना सोना मुंडा है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी गाइस, द धर्मेंद्र ने मुझे बोला कि मैं एक सुंदर लड़का हूँ, इंसान हूँ। सब दिख रहा। हाँ, आई गॉट द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द बेस्ट। द बेस्ट, यस यस। बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही प्यारे। I don't want to ask anything more about this. I know it's a sensitive topic, but thank you so much for talking to me. Thank you for answering that question as well. And I really wish the best for you. Thank you, Swati. I really hope कि ये जो आपकी एक warmth, charm and performance and craft है, वो हमेशा इससे भी better है. Thank you so much for talking to me, sir.